हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उप सह संयोजक यौगिक के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे इसमें समावयवता के बारे में, यानी कि समावयवता किसे कहते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी यौगिक का जो है आपको संरचना सूत्र दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, यही संरचना सूत्र आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसमें यहाँ पर लिख दीजिए Br। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसका हम लोग अणु सूत्र लिखें तो इसमें ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा C3। इसके अलावा हाइड्रोजन ध्यान दीजिए 3 2 5 और 2 7, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 7। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा Br, इस प्रकार से हुआ। और अगर इसका हम लोग यहाँ पर अणु सूत्र लिखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कार्बन हो गए 3। इसके अलावा ध्यान दीजिए हाइड्रोजन इसमें 3 4 और 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 7। इसके अलावा Br। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों ये जो संरचना सूत्र दिए गए ये अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो ये अणु सूत्र हैं ध्यान दीजिए दोनों सेम हैं। यहाँ पर भी C3H7Br, यहाँ पर भी C3H7Br। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो Br है इसमें सेकंड नंबर पर लगा है, यानी कि ये 1 2 और 3, इसमें Br जो है वो सेकंड नंबर पर है और इसमें Br जो है फर्स्ट नंबर पर है, 1 2 3, इसमें जो है ये फर्स्ट नंबर पर है। तो दोनों के संरचना सूत्र यहाँ पर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के अणु सूत्र जो है समान है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग बोलते हैं फिर समावयवी यौगिक। याद रखिएगा, जिनके संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग हों और उनके रासायनिक सूत्र या फिर बोल सकते हैं आप अणु सूत्र जो है वो समान हो, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं समावयवी यौगिक और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कि वे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र यानी कि अणु सूत्र जो है वो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं, उन्हें जो है हम लोग समावयवी यौगिक कहते हैं और इस घटना को जो है समावयवता कहते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो समावयवता है ये 2 प्रकार की होती है, इसके बारे में याद रखिएगा कि समावयवता जो है ये 2 प्रकार की होती है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें समावयवता इसे जो है यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और इसके अलावा दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। इसके अलावा जो ये आपकी संरचनात्मक समावयवता है ये भी कई प्रकार की होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संरचनात्मक समावयवता है इसे यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आप बता सकते हैं आयनन समावयवता, एक होती है आयनन समावयवता। इसके अलावा दूसरी आप बता सकते हैं इसमें जल योजन समावयवता, जल योजन समावयवता। इसके अलावा तीसरे इसमें आप बता सकते हैं कि बंधनी समावयवता, याद रखिएगा बंधनी समावयवता। और इसके अलावा इसमें आप चौथी बता सकते हैं उप सह संयोजक समावयवता, इसे हम लोग बोलते हैं उप सह संयोजक समावयवता। यहाँ पर हो जाएगा उप सह संयोजक समावयवता। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये संरचनात्मक समावयवता है ये 4 प्रकार की होती है। इसके अलावा जो त्रिविम समावयवता है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता, इसे हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता, और इसके अलावा दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा कि समावयवता जो है 2 प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक, दूसरा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो होती है ये 4 प्रकार की होती है, आयनन समावयवता, जल योजन समावयवता, इसके अलावा बंधनी समावयवता और उप सह संयोजक समावयवता। इसके अलावा जो त्रिविम समावयवता है ये 2 प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता, इसके अलावा प्रकाशिक समावयवता।
तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि वे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र जो है भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को जो है समावयवता कहते हैं। यह जो है दो प्रकार की होती है। पहली संरचनात्मक समावयवता, यह जो है निम्न प्रकार की होती है, जिसमें आपको पहला बताया गया है आयनन समावयवता। तो इसके लिए पहले आप इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक COCl, इसके अलावा दिया गया है NH3 यहाँ पर होल 5 इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है SO4 इस प्रकार से, और इसके अलावा दूसरा इसमें दिया गया है CO, यहाँ पर आपको दिया गया है SO4 इस प्रकार से, और इसके बाद दिया गया है NH3 का होल 5 और यहाँ पर बाहर दिया गया है Cl। तो अब इन दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कोबाल्ट एक है, यहाँ पर भी इसमें कोबाल्ट एक है। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए ये एक Cl है, यहाँ पर भी एक Cl है। सल्फेट यहाँ पर ध्यान दीजिए SO4 दिया गया है, यहाँ पर भी SO4 है। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर NH3 के 5 अणु दिए गए, यहाँ पर भी NH3 के 5 अणु दिए गए, यानी कि दोनों में अणुओं और परमाणुओं की संख्या जो है समान है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl जो है ये ब्रैकेट के अंदर दिया गया है और इसमें यहाँ पर Cl बाहर दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो है सल्फेट अंदर दिया गया है और इसमें यहाँ पर सल्फेट बाहर है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर जल में घोलेंगे, यानी कि जब इसे यहाँ पर जल में डाला जाएगा, तो जल में डालने पर जो है यहाँ पर ये ध्यान दीजिए जो SO4 है इस पर 2 माइनस होता है, यानी कि -2 आवेश होता है। तो जब इस पर -2 आवेश होता है और इसे हम लोग जल में डालेंगे तो इस पर जो है इसे बैलेंस करने के लिए +2 आवेश आएगा और ये यहाँ पर जो है इससे अलग हो जाएगा, यानी कि ये बॉक्स जो है यहाँ पर इससे अलग हो जाएगा और प्रति आयन जो होता है वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो Cl है इस पर माइनस आवेश होता है, तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा और ये जल में घोलने पर जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी कि जब इसे हम लोग जल में घोल देंगे तो इसमें ध्यान दीजिए कौन कौन से आयन होंगे। एक आयन होगा आपका CO, Cl, इसके बाद NH3 इस प्रकार से होगा, इस पर +2 आवेश होगा और इस पर ध्यान दीजिए SO4 2- इस प्रकार से ये होगा। इसमें ध्यान दीजिए जब इससे हम लोग जल में घोलेंगे तो इसमें एक आयन होगा आपका CO, SO4 NH3 इस प्रकार से, यहाँ पर इस पर होगा प्लस आवेश और इसके अलावा जो दूसरा होगा वो होगा Cl-। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में अणुओं और परमाणुओं की संख्या सेम थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए इनके आयनों में जो है वो डिफरेंस है, यानी कि इनके आयनों में परिवर्तन है यहाँ पर, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आयनन समावयवता। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह समावयवता जो है सहसंयोजक गोलक तथा आयनन समूहों या फिर आयनन के विनिमय के कारण होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है जल योजन समावयवता। यहाँ पर याद रखिएगा इसे हम लोग जल योजन समावयवता या फिर इससे बोला जाता है हाइड्रेट समावयवता। याद रखिएगा इससे आप बोल सकते हैं हाइड्रेट समावयवता या फिर आप इसे बोल सकते हैं जल योजन समावयवता। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसमें दिया गया है Fe, इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है H2O और यहाँ पर जल के अणु दिए गए हैं 6। इसके बाद बाहर इसमें दिया गया है यहाँ पर Cl3। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा दिया गया है Fe, यहाँ पर है H2O। इसके बाद यहाँ पर जल के हो गए 5 अणु, एक Cl यहाँ पर हो गया। इसके अलावा बाहर ध्यान दीजिए यहाँ पर जल के 5 अणु हैं, एक जल का अणु बाहर है H2O, इसके अलावा Cl। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो उन्हें हम लोग बोलते हैं जल योजन समावयवता। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर Fe दोनों सेम है, इसके अलावा H2O के 6 अणु हैं, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए H2O के 5 ये और एक ये 6 यहाँ पर भी हो जाएंगे। इसके अलावा Cl3 यहाँ पर है और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर Cl है और यहाँ पर होगा Cl2। तो अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए Cl और Cl2 मिलके कितने अणु हो जाएंगे इसके 3 और यहाँ पर भी कितने 3, यानी कि दोनों में अणुओं और परमाणुओं की संख्या समान है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो जल के अणु हैं इसमें भिन्नता है, यानी कि यहाँ पर जल के 6 अणु जो है अंदर दिए गए हैं इस बॉक्स के और इसमें जो है 5 अणु अंदर दिए गए हैं और एक अणु जो है वो बाहर दिया गया है।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इसमें जल के अणुओं में जो है भिन्नता है, इसलिए इसे हम लोग जल योजन समावयवता या फिर हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। इसीलिए इसमें लिखा गया कि यह उपसह संयोजक संकुल जो है जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पर आधारित है। इसके बाद अगला है बंधनी समावयवता, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं बंधक समावयवता। इससे आप बंधनी भी बोल सकते हैं या फिर बंधक समावयवता बोल सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि इस प्रकार की समावयवता उपसह संयोजक यौगिक में उभयदंती लिगैंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हो रही है उभयदंती लिगैंड। उभयदंती लिगैंड जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर CN ये होता है, इसके अलावा आप बता सकते हैं NO2, ये जो होते हैं ये उभयदंती लिगैंड होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जो है उत्पन्न होती है, जो दोनों परमाणुओं में से किसी एक के द्वारा धातु आयन से जुड़े हो सकते हैं। दोनों परमाणु यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों में से जो है किसी एक के द्वारा जो है धातु आयन से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है Cr, इसके बाद है Cn, यहाँ पर दिया गया है H2O5, इस प्रकार से ये हो गया। और इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दिया गया है CrNC, और इसके बाद यहाँ पर है H2O, यहाँ पर 5 अणु दिए गए हैं और इस पर जो आवेश है यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2 आवेश है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर Cn है, यहाँ पर क्या लिखा गया है NC। तो इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर जब ये Cn लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये Cn है ये क्रोमियम के साथ इसमें C जो है यानी कि जो कार्बन है ये बंध बना रहा है यहाँ पर। और इसमें ध्यान दीजिए इसमें जो है क्रोमियम के साथ कौन बंध बना रहा है N, यानी कि इसमें जो है कार्बन के साथ कौन बंध बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन बंध बना रहा है, इसमें कार्बन बना रहा था। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे समावयवी यौगिक जिसमें जो है दोनों परमाणुओं में से किसी एक के द्वारा जो है धातु आयन जुड़ सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बंधनी समावयवता। इसमें जो है हम लोग Cn का प्रयोग भी कर सकते हैं और NO2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपसह संयोजक समावयवता। इसके लिए पहले आप उदाहरण ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें आप ले सकते हैं CO NH3, इस प्रकार से यहाँ पर होगा। इसके अलावा Cr CN का होल 6, और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर लिया गया है CO, यहाँ पर हो जाएगा CN का होल 6, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा Cr NH3 का होल 6, इस प्रकार से। अब इसमें यहाँ पर दोनों में अंतर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये NH3 दिया गया है होल 6, इसके अलावा यहाँ पर है Cn, यानी कि इसमें कोबाल्ट के साथ क्या है NH3 और क्रोमियम के साथ क्या है Cn। और इसमें ध्यान दीजिए अब इसमें कोबाल्ट के साथ क्या आ गया Cn, और इसके अलावा क्रोमियम के साथ क्या आ गया NH3, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इनमें परिवर्तन है NH3, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यानी कि Cn यहाँ पर इस पर माइनस आवेश होगा, इस पर प्लस आवेश होगा, यानी कि धनायन और ऋणायन, इसमें जो है दोनों प्रकार के संकर उपस्थित होंगे। तो अगर दोनों प्रकार के संकर उपस्थित होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे उपसह संयोजक समावयवता। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि इस प्रकार की समावयवता तब पाई जाती है जब धनायन तथा ऋणायन दोनों संकर उपस्थित होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए त्रिविम समावयवता, यह जो है 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है ज्यामितीय समावयवता। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, जो ज्यामितीय समावयवता है ये यहाँ पर इसमें 2 प्रकार के समावयवी होते हैं, एक होते हैं समपक्ष समावयवी और दूसरे होते हैं विपक्ष समावयवी। याद रखिएगा यहाँ पर जो ज्यामितीय समावयवता है इसमें जो है 2 प्रकार के समावयवी होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं समपक्ष, याद रखिएगा समपक्ष, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं विपक्ष। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि समपक्ष समावयवी, इसके अलावा दूसरा होता है विपक्ष समावयवी। इसमें जो है 2 प्रकार के समावयवी पाए जाते हैं, एक समपक्ष और दूसरा विपक्ष। समपक्ष के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है Pt यानी कि प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इस प्रकार से एक यौगिक दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसके हम लोग संरचना बनाए यहाँ पर, तो जो प्लेटिनम है यानी कि Pt ये यहाँ पर केंद्र में होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसमें जो क्लोरीन है यानी कि Cl एक इस प्रकार से और दूसरा Cl इस प्रकार से, यानी कि पास पास जुड़े हों जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा NH3 जो है एक यहाँ पर और एक NH3
यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर ये Cl और ये Cl दोनों पास पास हैं। इसके अलावा NH3 ये दोनों भी पास पास हैं। तो जब इस प्रकार की संरचना होगी तो इसे हम लोग बोलेंगे फिर समपक्ष समावयवी। अगर यही इस प्रकार से दिया होता, अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए Pt दिया गया है, केंद्र में होगा, यहाँ पर एक Cl जुड़ा है, इसके अलावा दूसरा Cl यहाँ पर है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, एक NH3 यहाँ पर दिया गया है और दूसरा NH3 यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए Cl और Cl दोनों विपरीत हैं, NH3 ये भी दोनों विपरीत हैं। तो इसे बोला जाएगा फिर विपक्ष समावयवी। और यहाँ पर ये था समपक्ष, इसमें जो है Cl और Cl दोनों पास पास थे। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया था कि यह समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगैंडों के विभिन्न ज्यामितीय वितरण के कारण जो है उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है एक केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके चारों ओर जो है यहाँ पर लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि यह समावयवता जो है केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगैंडों के विभिन्न ज्यामितीय वितरण के कारण जो है उत्पन्न होती है। और यह समावयवता जो है हेट्रोलेप्टिक संकरों में मिलती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दिया गया कि ज्यामितीय समावयवी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समपक्ष समावयवी और दूसरा विपक्ष समावयवी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है इसमें प्रकाशिक समावयवता। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों तथा जिनमें जो है किरेल केंद्र उपस्थित हो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। यह समावयवता जो है द्विदंती लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकरों में पाई जाती है। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दर्पण प्रतिबिंब की बात हुई है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक दर्पण दिया गया है और यहाँ पर कोई यौगिक है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4। तो जब इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2, ध्यान दीजिए 1 1 की जगह पर है, 2 2 की जगह पर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो आपका यहाँ पर 3 था अब वो इधर आ जाएगा, जो 4 था वो इधर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनती है, यानी कि इस दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ पर ऊपर और नीचे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परिवर्तन हो जाता है। बाएं पक्ष की जगह पे दायां पक्ष आ जाता है और दाएं पक्ष की जगह पे बायां पक्ष आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अंतर यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में आ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक यौगिक दिया गया है कोबाल्ट, यानी कि COEN का होल थ्राइस, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर अब इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर EN का मतलब होता है एथिलीन डाईएमीन। इसे हम लोग लिखते हैं EN, यानी कि इसका मतलब होता है CH2 यहाँ पर होता है NH2 इसे हम लोग बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। शार्ट में क्या लिखते हैं EN यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये NH2 होता है, एक बंध ये बनाता है, एक NH2 ये बनाता है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर एक एक बंधन बनाते हैं। इसका मतलब एक EN जो है यहाँ पर कितने बंध बना रहा है 2, और यहाँ पर कितने EN है 3। तो इसका मतलब ये टोटल कितने बंध बनाएंगे 6 बंध बनाएंगे। इसके अलावा आपको बता दिया गया कि जो प्रकाशिक समावयवता है ये अष्टफलकीय संकरों में पाई जाती है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है कोबाल्ट, ये मध्य में दिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए 6 बंध बना रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बंध, इसके अलावा 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध, एक ये हो जाएगा 5 और एक ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है टोटल 6 बंध बनाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक EN जो है कितने बंध बना रहा था 2। तो अब जब यहाँ पर हम लोग इसमें EN लगाएंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिए मान लीजिए EN है तो ये 2 बंध बनाएगा, एक इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से। यहाँ पर ये एक बंध बनाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये EN दिया गया तो ये एक इसके साथ बंध बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए EN है तो ये एक बंध ऐसे बनाएगा, एक बंध इस प्रकार से बनाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसका मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो अब ध्यान दीजिए सेम उसी प्रकार से यहाँ पर CO मध्य में हो जाएगा। इसके अलावा अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल 6 बंध, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बाएं होता है वो दाएं पक्ष में आ जाता है। जो EN इधर था अब वो EN इस तरफ आ जाएगा और ये EN जो है इसके साथ बंध बनाएगा इस प्रकार से और इसके साथ इस प्रकार से। इसके अलावा ये EN जो यहाँ पर था अब इधर आ जाएगा,
ये इस प्रकार से इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये EN जो इधर था वो इस तरफ आ जाएगा, एक EN इसके साथ और ये इसके साथ बंध बनाएगा। इस प्रकार जो है इसका ये यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी यौगिक, यानी कि इस घटना को बोला जाएगा प्रकाशिक समावयवता। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।